अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक शहज़ाद। मैं आपको पढ़ाऊँगा सेकंड ईयर की मैथ। आज के लेक्चर में हम बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बुक के बारे में हम जानेंगे कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो बेटा, इसमें टोटल चैप्टर हमारे पास 7 है जो कि हमने पढ़ने होंगे। इसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो है ये है फंक्शंस एंड लिमिट्स के हवाले से। फंक्शन के हवाले से ये फंक्शन जो आप लफ्ज़ देख रहे हैं ये आपने फ़र्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के चैप्टर में ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा और उसमें हम फंक्शंस को जो है सेट की शक्ल में पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस होते हैं उसमें हम इन टू, ऑन टू, वन वन, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, इस तरह की टाइप्स हम पढ़ते हैं। लेकिन वो वाली चीज़ इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम फंक्शंस को जनरली डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन करेंगे मैथमेटिकल, और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स कैसे, जैसे अलजेब्रिक फंक्शंस या कोई रैशनल फंक्शंस होते हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस की टाइप्स हैं, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो मेजर टॉपिक है वो लिमिट का है, वो भी हम जो है इन डिटेल पढ़ेंगे। लिमिट के हवाले से मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें फिर हम लिमिट का जब कॉन्सेप्ट आएगा इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चैप्टर जो है वो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का भी टॉपिक आपके लिए नया है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं सिंपली आपको डिफरेंशिएशन के हवाले से बता दूं कि डिफरेंशिएशन जो है, अगर आप फिज़िक्स में वेलोसिटी की डेफिनेशन करें, आपको कहा जाए तो आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। और इसी तरह एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन के बारे में कहा जाए तो आप डेफिनेशन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड ये टॉपिक है। लेकिन हम इसमें क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे इसके रूल्स के हवाले से। तो उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन को जो है एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है या एंटी डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। यानी कि इस लफ्ज़ से आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसीजर होती है। अगर आप डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को अच्छी तरह करेंगे, समझेंगे, तो ये तीसरा चैप्टर जो इंटीग्रेशन का है ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा समझना। तो अगर आप सेकंड चैप्टर पे तवज्जो नहीं देंगे तो तीसरा चैप्टर फिर क्योंकि लिंक्ड है आपस में, तो ये आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। मेरा सजेशन ये है कि आप इन दो चैप्टर्स को काफ़ी अच्छी तरह समझें, क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर बोर्ड का बनता है वो इन्हीं दो चैप्टर में से बनता है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, और ये है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज्योमेट्री की दो काइंड्स होती हैं। एक जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है और एक एनालिटिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप ज्योमेट्री ड्रा करते हैं, जैसे प्रकार डी, फुट का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की ट्रायंगल्स, सर्कल्स, लाइंस वगैरह आप बनाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री है। इसमें हमने जो ज्योमेट्री पढ़नी है उसको मैथमेटिकली पढ़ना है, कोई इसको ड्रा नहीं करना हमने। और इस चैप्टर में जो मेजर ज्योमेट्री जो हम टॉपिक है ज्योमेट्री का मेजर, वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के हवाले से हमने इसमें पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है
ये है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत स्टूडेंट जो है मैट्रिक में उनको आइडिया होता है इनइक्वालिटीज़ के हवाले से, इनइक्वालिटीज़ सिंबल्स के हवाले से। तो इसमें भी हमने ये जो चैप्टर है इसमें हमने जो है ग्राफ वगैरह बनाने सीखने हैं, कैसे हमने ग्राफ बनाना है और कैसे हमने 2 या 3 इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है कोनिक सेक्शंस का, कि कैसे ये कोनिक सेक्शन जो है इसमें भी मुख्तलिफ़ शेप्स हम पढ़ेंगे और आप कह सकते हैं ये भी ज्योमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है। और उसके बाद जो है हम जो चैप्टर हम पढ़ेंगे लास्ट में वो वेक्टर्स का है और बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में हम जो है वेक्टर्स के हवाले से पढ़ेंगे, वेक्टर क्या होता है, उसके बाद वेक्टर का हम कैसे ड्रा करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने फिज़िक्स में बेटा पढ़ी हुई है। तो ये था इस बुक का इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है इंट्रो मिल गया होगा। और डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।